एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नीमा के साथ रहता था। हरिया का फलों का बहुत बड़ा बाग था। वो सुबह से अपने बाग में काम करता और शाम को घर लौट आता था। वो शहर जाकर अपने बाग के फल मंडी में बेचता और अच्छा खासा कमाता था। हरिया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हरिया हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी नीमा उसे आवाज देती है, अजी शाम को मेरे घर के लिए भी थोड़े से आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा आम। हरिया बाग में पहुंचता है तो वहाँ अच्छी खासी धूप हो रही होती है। हरिया एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछा लेता है और उस पर बैठ जाता है। उस पेड़ पर बड़े ही पके हुए और बढ़िया आम लग रहे होते हैं। अरे वाह, क्या आम लगे हैं, इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से नीमा के लिए आम ले जाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी। हरिया पूरा दिन बाग में काम करता है और शाम को घर जाते वक्त उस पेड़ से कुछ बढ़िया बढ़िया आम तोड़कर रख लेता है। उसके बाद हरिया घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर हरिया नीमा को आवाज देता है, हाँ जी मैं आ गई, बताओ ना क्या लेकर आए हो। तुम्हारे पसंदीदा आम। आम? सच्ची? हाँ हाँ सच। चलो जल्दी से ठेले से आम निकाल लो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। नीमा जैसे ही थैले को खोलकर देखती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। ये क्या है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? ऐसे खाए हुए आम देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा। पूरा थैला बस गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से? कैसी बात कर रही हो नीमा, मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया आम तोड़ कर लाया हूँ, तो रास्ते में आते आते इन्हें कौन खा गया? वो मुझे क्या पता, अब मैं जा रही हूँ सोने और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। हरिया को समझ ही नहीं आता कि आखिर थैले में रखे हुए आम गुठली कैसे बन गए। वो उस रात यही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर फिर से अपने आम के बाग में जाता है, पूरा दिन वो बाग में काम करता है, फिर थककर उसी आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुस्से से हरिया को देखने लगती है। ये फिर आ गया मेरे आम लेने, ये चाहे कुछ भी कर ले पर मैं इसे बाग से एक भी आम नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है, बस मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठली नीचे फेंकती रहती है। हरिया के आसपास काफी सारी गुठली इकट्ठा हो जाती है। चुड़ैल को आम इतने पसंद होते हैं कि वो आम खाना बंद नहीं करती। इस बार जब वो आम खाकर आम की गुठली नीचे फेंकती है तो वो सीधा हरिया के सिर पर जा लगती है। हरिया हड़बड़ाकर उठ जाता है। कौन है? कौन है? किसने मुझे मारा? हरिया इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर उसके आसपास पड़ी आम की गुठलियों पर जाती है। हरिया उन गुठलियों को देखकर बड़ा हैरान होता है। ये गुठलियाँ यहाँ कैसे आईं? अभी जब मैं यहाँ आराम करने लेटा था तब तो यहाँ एक भी गुठली नहीं थी, तो फिर अब ये कहाँ से आईं? कौन है जो मेरे बाग के आम खा कर मेरे ही पास गुठली फेंक कर गया है? और हिम्मत तो देखो जरा, गुठली मेरे मुंह पर मार कर गया है। जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पागल आदमी, इसे कभी पता नहीं चलेगा ये किसका काम है। हरिया फिर से नीमा के लिए ताजे मीठे आम तोड़ने लगता है। चुड़ैल जब हरिया को आम तोड़ते देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में लाल हो जाती है। इसकी फिर से हिम्मत हो गई जो मेरे आम लेकर जा रहा है। लगता है इस बार इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। काफी आम हो गए हैं, चलो अब घर चलता हूँ, काफी देरी हो गई है। हरिया जैसे ही घर जाने लगता है तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और हरिया का पीछा करने लगती है। हरिया को उस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है। जब वो घर जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। हरिया को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे तो कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, अभी कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। खैर मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ। हरिया वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से उसे पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया झट से पीछे देखता है तो वहाँ इस बार भी कोई नहीं होता। हरिया घबरा जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में हरिया के हाथ से उसका आम का ठेला गिर जाता है। हरिया उन आमों को जमीन से उठा ही रहा होता है कि अचानक उसके मुंह के आगे चुड़ैल आकर बैठ जाती है। क्या हुआ हरिया, सारे आम गिर गए? चुड़ैल, बचाओ बचाओ। हरिया को कुछ समझ नहीं आता। वो तो सब आम ऐसे छोड़कर भाग लेता है।